अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खूबसूरत दिखना तो हर कोई ही चाहता है, लेकिन क्या आप खूबसूरती के लिए अपने निचले होंठ को इस तरह से छेद करवाना चाहते हैं या फिर अपनी गर्दन को ज़राफ़े की तरह लंबा करना चाहेंगे? इस मॉडर्न दौर में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ही बदल चुका है, लेकिन अब भी कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनका ब्यूटी स्टैंडर्ड अब भी बहुत ज़्यादा अहमकाना है, लेकिन शायद इनके लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं होगा। ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और अनयूजुअल हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लिप प्लेट्स एथियोपिया। खूबसूरती का ये स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन ये पेन इनके लिए नेग्लिजिबल है। इसके लिए लकड़ी या मिट्टी की मुख्तलिफ साइज की डिस्क बनाई जाती हैं। शादी से पहले कबीले की लड़कियों के निचले होंठ में सुराख करके ये डिस्क डाल दी जाती हैं। इस सारे अमल में तकरीबन 3 माह का वक्त लगता है और इनके होंठ बहुत ही बुरे तरीके से लटक जाते हैं और फिर जख्म ठीक करने के लिए कुदरती जड़ी बूटियों से बनी हुई अद्वियात लगाई जाती हैं। लेकिन अगर कोई लड़की ऐसा ना करे तो इसे दबाव का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से मजबूरन इसे ये डिस्क डालनी पड़ती है। ये लिप प्लेट्स इनके लिए फख्र का बाइस होते हैं, इससे इनके कबीले की शिनाख्त होती है। इनका ये ब्यूटी स्टैंडर्ड स्याहों के लिए भी हर वक्त तवज्जो का मरकज बना रहता है। येबा जापान। दुनिया में हर साल लाखों लोग अपनी स्माइल बेटर करने के लिए दांतों के मुख्तलिफ ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन जापान के लिए ये फैशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यंग गर्ल्स एक ख़ास मेडिकल ट्रीटमेंट करवाकर अपने कैनाइन टीथ को बिल्कुल अनयूजुअल फैंग लाइक अपीयरेंस दे देती हैं, जिससे ये दांत बाहर को निकले हुए महसूस होते हैं। एक आम शख्स को तो ये वैम्पायर की तरह लगेगा, लेकिन इनके लिए ये खूबसूरती की अलामत है। 2013 में तो ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और लड़कियों की बहुत ज़्यादा तादाद ने खूबसूरत दिखने के लिए येबा ट्रेंड इख्तियार किया। इस ट्रेंड की एक बड़ी वजह ये है कि जापानीज़ नेचुरल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इंडिया का ये विलेज चाइना बॉर्डर के करीब वाक़या है। खूबसूरत दिखने का स्टैंडर्ड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब है। नाक चिदवा कर छोटे नोज पिन पहनने की बजाय ये लोग बहुत ही बड़े ब्लैक कलर के प्लग्स अपने नाक में लगा लेते हैं। दोस्तों, इनकी नज़र में ये प्लग इन्हें करीबी ट्राइब की औरतों से ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। इसके साथ चिन्स और फॉरहेड से नोज टिप तक इनके मुंह पर ब्लैक टैटू बना होता है, जो बचपन से ही इनके मुंह पर दाग दिया जाता है। नोज जॉब्स ईरान। सबसे ज़्यादा नोज सर्जरी करवाने में ईरान दुनिया में पहले नंबर पर है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि एक परफेक्ट और तीखा नोज इंसान की खूबसूरती में इजाफा करता है, लेकिन ईरान के लोग इसमें इतने ज़्यादा जुनूनी हैं कि इसके लिए सर्जरीज तक करवा लेते हैं। इनकी नज़र में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती और पावर की अलामत है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ नाक पर पट्टी बांधे हुए ही नज़र आते हैं। नेक रिंग्स म्यांमार। दोस्तों, लंबी गर्दन तो खूबसूरती की अलामत है, लेकिन ये लोग तो इसके लिए आखिरी हद तक चले जाते हैं। 2 साल की उम्र से ही लड़कियों की गर्दन पर नेक रिंग्स चढ़ा दिए जाते हैं। उम्र के साथ साथ इनके रिंग्स की तादाद भी बढ़ा दी जाती है। इनके मुताबिक ये नेक रिंग्स औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती की अलामत है, क्योंकि ये इन्हें ज़राफ़े जैसी लंबी गर्दन बनाने में मदद देते हैं। टीथ चिज़लिंग।
بات ایک دفعہ پھر دانتوں کی ہی آ گئی، لیکن یہ بات بالکل ہی مختلف اور بہت ہی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ ایتھیوپیا کے اس قبیلے میں ٹیتھ چزلنگ کا فیشن عام ہے۔ یہ لوگ شارپ ٹیتھ کو خوبصورتی کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بجائے بہت زیادہ ڈینجرس اوزاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اوزار عام طور پر کنسٹرکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، لیکن ان کو تو بس خوبصورت دکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ان کے قبیلے میں دانت تیز نہ ہونا بدصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور کوئی ڈرپوک شخص اگر یہ نہ کرے تو اسے ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ فیٹ فرانس ماروٹینیا۔ دوستو، سمارٹ ہونے کے لیے ہر کوئی لاکھوں جتن کرتا ہے، لیکن اس ٹرائب میں موٹے ہونے پر آپ کو ڈیگریڈ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہاں لڑکیوں کی خوبصورتی کا سٹینڈرڈ ہی اوبیسٹی بنایا گیا ہے۔ بچپن سے ہی مدرز لڑکیوں کو بیجا کھلانا شروع کر دیتی ہیں، اور اگر کوئی نہ کھائے تو زبردستی کھلایا جاتا ہے۔ بلیو اٹ اور ناٹ، یہ لوگ 16,000 کیلوریز ایک دن میں ہی لے لیتی ہیں۔ اسمارٹ وومنز کو شادی کا اہل نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے ان کی مدرز ان کے شادی کے چانسز کو بڑھانے کے لیے ان کو اوور ایٹ کرواتی ہیں۔ ان کی نظر میں موٹاپا ہی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اوپن چیک ڈمپل، تھائی لینڈ۔ ڈمپل سچ میں ہی خوبصورتی کی علامت ہے، لیکن یہ ٹرائب اس کے لیے حیران کن حد تک جنونی ہے۔ یہ لوگ اپنی چیکس میں ہوز کروا کر خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے لیے ایک خاص فیسٹیول ارینج کیا جاتا ہے، اور چیکس میں لوہے کا راڈ منہ سے آر پار کیا جاتا ہے۔ خوبصورتی کا یہ سٹینڈرڈ بہت ہی زیادہ سٹوپڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ شکرے انسان ایسا کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ آپ کو ان سب ان یوزول بیوٹی سٹینڈرڈز میں سے سب سے زیادہ فیشنیٹنگ کون سا لگا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔